बना रही हूँ पम्पकिन का मिर्ची का हलवा। जैसे हलवा कैसा बनाऊंगी तो लंबा फूल लगा पम्पकिन और ये जल का प्याजा, सब्जी, बादाम, 4 से 5 इलायची, ऊपर खोया और ये डालूंगी मैं। फ्राई करेंगे। वेस्ट नहीं करनी चाहिए, बना होता है सारा साफ करेंगे। भूनूंगी फ्राई करके फिर बाकी चीज़ें इसमें डालूंगी। फूड कलर डालूंगी, थोड़ा सा रेड कलर, थोड़ा सा ये क्या कहते हैं गोल्डन कलर। से मिक्स करके कलर चेंज कर लेंगे। अब इसमें शुगर डालूंगी। ये 3 मिनट मैंने भून लिया है। शुगर बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि फिर मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर खाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि खोए में भी मीठा है, ये पम्पकिन भी जो मीठा ही है, तो इसलिए मैंने बहुत कम शुगर डाली है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हो डालूंगी, लेकिन अभी मैंने इतनी ही लेनी है। मुसलसल इसे मिक्स करते रहना है क्योंकि ये नीचे फिर लगने लग जाता है। अब इसमें ड्राई मिल्क भी डाल दूंगी, आधी कटोरी। शुगर ने पानी छोड़ दिया है, इसलिए मिक्स करते रहना है ताकि लगे नहीं। और जब तक ये सूखेगा नहीं तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। अब इसने घी छोड़ दिया है तो अभी 2 मिनट और मैं इसे भूनूंगी। तो ये भी मैं थोड़ा सा इसमें गरी का बुरादा डालूंगी, बादाम डालूंगी, सौगी डालूंगी और बाकी डिश आउट करूंगी तो उसके ऊपर डालूंगी। और ये खोया भी डाल दूंगी। आँच को बिल्कुल कम रखना है। मुझे याद नहीं रहा तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रख लिया था, तो इसलिए अब मैंने कम कर दिया है। तो ये 2 मिनट पूरे भूनना है इसे।
अब इसने घी छोड़ दिया। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अब ये बिल्कुल रेडी है, सारा घी इसने छोड़ लिया है। बहुत ही टेस्टी, खोए की वजह से तो और ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर एक एग भी बॉयल करके लगा दूंगी, फिर और ही ज़्यादा टेस्ट में मज़ेदार हो जाएगा। तो जी ये था आज का हमारा पेठे का हलवा। तो लेते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।
कैसे हैं आप? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ पम्पकिन पेठे का हलवा, जो कि गजरेला टाइप का बनाऊंगी। तो ये मेरे साथ ये है एक पेठा जो लंबा कोन वाला होता है पम्पकिन वो, और ये गरी का बरादा, सौगी, बादाम, 4 से 5 अदद इलायची, सूखा खोया फ्रेश, और ये फूड कलर। तो चलिए जी शुरू करते हैं। ये है हमारा घी, जो कि आधी कटोरी मैंने डाला है। तो अब मैं इसमें इलायची कूट के डाली है दरदरी, ना बहुत बारीक ना बहुत मोटी। इसमें सूखा दूध भी डालूंगी मैं। घी में इसे फ्राई करेंगे। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए, गुनाह होता है। तो इसलिए मैं इसे सारा साफ कर लूँगी। तीन से 4 मिनट मैं इसे अच्छी तरह भूनूंगी घी में फ्राई करके, फिर बाकी चीज़ें इसमें डालूंगी। फूड कलर डालूंगी, थोड़ा सा रेड कलर, और थोड़ा सा ये क्या कहते हैं, ऑरेंज कलर। से मिक्स करके कलर चेंज कर लेंगे। अब इसमें शुगर डालूंगी। ये 3 मिनट मैंने भून लिया है। शुगर बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि फिर मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर खाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि खोए में भी मीठा है, ये पम्पकिन भी जो मीठा ही है, तो इसलिए मैंने बहुत कम शुगर डाली है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हो डालूंगी, लेकिन अभी मैंने इतनी ही लेनी है। मुसलसल इसे मिक्स करते रहना है, क्योंकि ये नीचे फिर लगने लग जाता है। अब इसमें ड्राई मिल्क भी डाल दूंगी, आधी कटोरी। शुगर ने पानी छोड़ दिया है, इसलिए मिक्स करते रहना है ताकि लगे नहीं। और जब तक ये सूखेगा नहीं तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। अब इसने घी छोड़ दिया है, तो अभी 2 मिनट और मैं इसे भूनूंगी। तो ये भी मैं थोड़ा सा इसमें गरी का बरादा डालूंगी, बादाम डालूंगी, सौगी डालूंगी, और बाकी डिश आउट करूंगी तो उसके ऊपर डालूंगी। और ये खोया भी डाल दूंगी। आँच को बिल्कुल कम रखना है। मुझे याद नहीं रहा तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रख लिया था, तो इसलिए अब मैंने कम कर दिया है।
तो ये 2 मिनट पूरे भूनना है इसे। अब इसने घी छोड़ दिया, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अब ये बिल्कुल रेडी है, सारा घी इसने छोड़ लिया है। बहुत ही टेस्टी, खोए की वजह से तो और ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर एक एग भी बॉयल करके लगा दूंगी, फिर और ही ज़्यादा टेस्ट में मज़ेदार हो जाएगा। तो जी ये था आज का हमारा पेठे का हलवा। तो लेते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।